हेलो एवरीवन, आई एम रजनी और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है निर्माण नेचर क्योर। और मेरा यही मोटिव रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करूं कि आप किस तरीके से अपनी बीमारी के सिम्टम्स को पहचानें और आप नेचर क्योर और आयुर्वेद के थ्रू से ठीक करें। क्योंकि जब भी हम पेन किलर्स या कोई भी मॉडर्न थेरेपी की तरफ जाते हैं तो वो फॉर ए टाइम बिंग तो आपको रिलीफ करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी दवाइयाँ और इंजेक्शन वगैरह मतलब असर करना बंद कर देते हैं एंड देन कंडीशन बहुत क्रॉनिक हो जाती है। फिर उसे क्योर करने में काफ़ी टाइम लगता है और तब पेशेंट के पास इतने पेशेंस नहीं रहते। तो मैं चाहूँगी कि आप शुरुआत में ही उसको क्योर करने की कोशिश करें और शुरुआत में ही समझें कि हमें इस तरह का सिम्टम अगर आ रहा है तो वो किस तरीके से हम उसे पहचानेंगे। ठीक है, वैसे मैं हमेशा एक नई वीडियो डालूँगी और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़ें, जिससे कि आपको हर बार आपको एक नई बीमारी के बारे में बताया जाएगा कि आप उसको किस तरह से पहचानेंगे अपनी बॉडी के सिम्टम को और उस बीमारी को, और किस तरीके से आप उसे क्योर करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड वो है कि हमें सुबह के टाइम पे क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मली हम आजकल की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में कुछ भी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, तो ये हमें पता ही नहीं होता जो हम ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो मैं आज इस बारे में ही बताऊंगी कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से फूड हैं जो अवॉइड करने हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपने सुना होगा कि मतलब दही बहुत अच्छी होती है। दही है, रॉ वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट जूसेस हैं, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम इन्हें गलत टाइम पे ले रहे हैं तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा रही है। तो हमें क्या चीज़ें कब लेनी है, इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि उसका हमें प्रॉपर फ़ायदा मिल सके। तो जैसे कि हमने दही हमेशा सुना है कि दही बहुत अच्छी होती है, और दही एक्चुअली अच्छी होती है, वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी होती है और गट की माने तो फ्रेंड होती है, एक तरह से आपकी गट को ठीक रखती है। तो ठीक है, लेकिन उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं, अगर आप उसे सुबह खाली पेट लेते हैं तो वो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचाएगी, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें सुबह के टाइम पे जैसे दही नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सुबह बनाना लेते हैं तो सुबह बनाना बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम उसे खाली पेट लेंगे तो वो हमारे ब्लड में उसका जो मिनरल्स का रिएक्शन है वो गलत हो जाता है। तो हमें मॉर्निंग के टाइम पे बनाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें और क्या चीज़ें मतलब नहीं लेनी चाहिए, जैसे आपका हो गया रॉ वेजिटेबल्स। अगर हम सुबह के टाइम पे रॉ वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने की जगह और ख़राब कर देते हैं। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये शुरू हो जाती हैं। तो सुबह के टाइम पे आपको रॉ वेजिटेबल्स भी नहीं लेने चाहिए, दही भी नहीं लेना चाहिए, बनाना भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जूसेस मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप पैक जूसेस ले रहे हैं, मतलब जो मार्केट के जूसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह के टाइम पे कभी भी इस तरह के जूसेस नहीं लेने चाहिए जो बाहर से पैक हुए होते हैं, क्योंकि वो आपके पैनक्रियास को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और डायबिटीज़ अगर किसी को है तो उनको और प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शुगर लेवल आपका और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोशिश करिए, जिनको डायबिटीज़ है वो तो लेंगे ही नहीं, और जो लेते हैं मॉर्निंग के टाइम पे उनको डायबिटीज़ नहीं है तो भी वो अवॉइड करें। अगर आपको लेना है तो आप घी का जूस ले सकते हैं, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। घिया आपके हार्ट के लिए, आपकी बीपी प्रॉब्लम के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है। तो बीपी का मतलब अगर आप घी का जूस लेते हैं तो बेस्ट है, लेकिन बाहर के जूसेस अवॉइड करें, ठीक है। इसके अलावा सुबह के टाइम पे हमें क्या चीज़ें नहीं लेनी है, सिट्रस फ्रूट नहीं लेने हैं, मतलब खट्टे फ्रूट जो होते हैं, जो खट्टे फ्रूट होंगे वो चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लेमन है, चाहे वो ऑरेंज है, बेसिकली इसमें विटामिन सी तो होता है एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। लेकिन अगर आप सुबह के टाइम खाली पेट ले रहे हैं उसे, तो वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, वो आपको इरिटेशन कर सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी कर सकता है। तो हमें सुबह के टाइम पे इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है। अच्छा, अब हमें लेना क्या चाहिए सुबह के टाइम पे? तो सुबह हमें मेन है कि हमें ओट मील लेना चाहिए। ओट मील मतलब जो सुबह की डाइट है वो प्रोटीन बेस्ड होनी चाहिए और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो, लो कैलोरी फूड हो। तो उसमें जैसे आ जाता है आपका ओट्स मील। तो ओट्स मील में आपका दिस इज़ वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो आपको ओट मील लेना चाहिए, उसके अंदर आप शहद डाल सकते हैं थोड़ा सा,
और नॉर्मल जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप उसमें कट करके डाल सकते हैं, या फिर आप उसे किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ओट मील इज़ द गुड आइडिया फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है। फ्रूट में आपको पपाया मैं सजेस्ट करूँगी कि पपाया आप लें। पपाया इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इवन फॉर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या फिर किसी को हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम रहती है तो पपाया इज़ बेस्ट। सुबह के टाइम पे आप कुकुम्बर ले सकते हैं, खीरा जिसे हम कहते हैं। खीरा मतलब उसके खाने से आपकी डाइजेस्टिव रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो क्योर होती है। ठीक है। और इसके अलावा एग तो बहुत ही नॉर्मल है, एग नॉर्मली लोग लेते हैं और एग इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन जो लोग एग नहीं लेते हैं वो इसकी जगह नट बटर्स जो होते हैं या नट है मतलब आप मैं कहूँ ड्राई फ्रूट्स वो आप ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पेशेंट को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ का थोड़ा डिस्कस करके ही आगे लें इस चीज़ को, अगर उनको कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब रहता है या बीपी हाई की प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके अलावा आप सुबह के टाइम पे ले सकते हैं पोहा, उपमा ले सकते हैं। ये लाइट फूड है और न्यूट्रिटिव भी है। ठीक है। इसके अलावा आप फ्रूट्स में ब्लूबेरीज़ ले सकते हैं, मतलब जो भी बेरीज़ हो, चाहे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी, कोई भी। नॉर्मली लोग चाय लेते हैं, चाय में दूध डाल के जो लेते हैं वो नुकसान करती है और नॉर्मली सब लोगों की आदत होती है कि सुबह के टाइम पे बेड टी चाहिए। तो बेटर है कि आप ग्रीन टी या आप ब्लैक टी इस तरह से लें। अगर आप कॉफ़ी भी ले रहे हैं तो बिना दूध वाली लें, नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी जो होती है। लेकिन हाँ, अगेन अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो पहले आप डिस्कस करें, उसके बाद ही इसे आगे फॉलो करें। ठीक है। इसके अलावा आप नॉर्मली हो गया, फ्रूट्स में आपको इस तरह की चीज़ें लेनी है जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें ज़्यादा मिले, तो इस तरह की चीज़ आपको लेनी है। अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाता है कि आप जानना चाहते हैं कि किस टाइम पे और क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, दही अगर आप लेंगे तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ना लें, बीच में लें, इज़ गुड फॉर हेल्थ, लेकिन सुबह के टाइम पर ना लें। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोगों को पता ही नहीं होता। हम उसे हेल्दी समझ रहे हैं लेकिन वो फ़ायदा करने की जगह हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें क्या चीज़ कब लेनी है। अगर इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है अपनी डाइट से रिलेटेड, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि पोस्ट कोविड के बाद नॉर्मली लोगों को प्रॉब्लम आई है कि जॉइंट्स पेन है या फिर कमर में दर्द है या बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे हैं, और इसके अलावा सांस लेने में भी कई लोगों को काफ़ी दिक्कत आई है। तो मैं इसकी रेमेडी बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ मॉर्निंग के टाइम पे लेनी है जो आपको इन सब चीज़ों को क्योर करे। ठीक है। थैंक यू सो मच।